ब्रेक के बाद स्वागत है और संत धन्ना भगत की जयंती महोत्सव में सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार तलवार भी उठाई, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए, कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कें नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तुम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उनकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। ये सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे मित्रों, जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे संतों की बात। उन संतों की वाणी, उसकी लगन सबको लगे ताकि जीवन हमारा स्वच्छ बने, सदाचारी बने। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी न भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमने शुरू किया। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई मित्रों, 923 हो गई है। यानी 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया हमारी माताओं बहनों ने।
बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। ताई धापो उसका एक बड़ा स्वरूप बना करके सारे गांव में लोगों ने कहा कि ताई धापो ये अच्छा काम कर रही है, हम भी ताई धापो बनेंगी। मुझे आनंद है इस बात का आपको बताते हुए कि जो खापे हैं हमारी, जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बदनाम किया, उन खापों ने सहायता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी जागृति पैदा की। हमने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। महिलाओं के कॉलेज, 42 महिलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले 8 साल में, वैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, लेकिन 42 केवल महिलाओं के कॉलेज खोले कि महिलाओं की शिक्षा इसको हम आगे बढ़ा सकें। आज भी बहुत सी समस्याएं समाज में हैं। नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। धन्ना भगत जी, जो उनकी वाणी में जो कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, वो समाज सुधार में, एक तो वो कहते थे कोई गरीब है, कोई भूखा है, खाली पेट है, उसकी भूख का हमको कोई ना कोई उसके मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमें दानी बनना चाहिए। और उनके जीवन की तो एक कथा आती है कि वो इतने भक्ति भाव में लीन थे प्रभु कृष्ण जी की भक्ति में कि कभी कोई भूखा आ गया, संत आ गया, साधु आ गया, अपने घर से अनाज उठा करके उनको दे देते थे, किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। घर में कुछ अपने लिए बचे ना बचे, बल्कि पिताजी उनके बहुत एक बार गुस्सा हो गए कि तुम जो कुछ मैं लेके आता हूं, कमा के लाता हूं, तुम संतों को बांट देते हो। जाओ, तुम घर नहीं बैठोगे, तुम खेत में जाके काम करोगे, ये अनाज उठाओ, गाड़ी में रखो, बीज ले जा करके और अपनी खेती में जाके बुआई करो। चल पड़े धन्ना जी। धन्ना जी रास्ते में जाते जाते बैलगाड़ी पर अपना बीज रख के जा रहे थे। सामने कुछ साधुओं का टोला आ रहा था। उन्होंने गाड़ी वाले को रोका कि भाई बताओ धन्ना का घर कहाँ है। उनका बोलो महाराज क्या काम है धन्ना से? कि नहीं, धन्ना जी के घर में जाकर के हमको भूख लगी, हम खाना खाएंगे। कहले कि धन्ना तो मैं हूं, कि तुम कहां जा रहे हो, तुम घर चलो और खाना खिलाओ। कि नहीं, घर तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे पास ये जो बीज का अनाज है, चलो इसको लेकर के चलते हैं, इसको पिसवा के लाते और बैठ के खाना बना के रात को आपको खाना सबको शाम को मिलेगा। बीज भूल गए बोना, और वो बीज जो है अनाज पिसा करके उन भक्तों, उन संतों को, साधुओं को जाके खाना खिला दिया। अब खाना खिला दिया, बीज खत्म हो गया, वही करके आनी है, वही रात को बाहर सो गए। अगले दिन सुबह लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डांट ना पड़े, हल चलाना शुरू किया। रेत का टोकरा भर के और बीज की जगह रेत को डाल करके, और ऐसा दिखाया जैसे मैं बुआई कर रहा हूं, और खेत में रेत बो के आ गए। शाम को पिताजी ने पूछा कि बुआई करा है? कि हाँ, मैं खेत में बो आया हूं सब कुछ। क्या बो के आया हूं? नहीं बताया। कि बीज नहीं, रेत बोया है। कैसे बताएं? क्योंकि रेत बोया था, झूठ तो बोलना था। बो दिया है, बो करके आ गया हूं। मस्त हो गए, ये भी मस्त, पिताजी मस्त, बाकी सब मस्त। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने धन्ना जी के पिताजी को कहा कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया है। कहले बढ़िया कैसे? जो ऐसे होती है वैसे इस बार? रखने नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है, बहुत अच्छे उसमें बीज हैं, बहुत अच्छा ये है। प्रशंसा की खूब। धन्ना भगत मनी मन मुस्कुरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि बीज तो बोया नहीं, रेत बोया है, कैसे फसल हो गई? जा करके उसने भी देखा तो लहलहाती फसल। रेत बोया हो भले ही, लेकिन कृपा भगवान की कि जिन संतों की सेवा की थी उसमें से उनको प्रताप हुआ और उस खेत के अंदर बिना बीज के भी फसल हुई। ये है धन्ना भगत की कहानी। ये है धन्ना भगत की कहानी। कितनी महान आत्मा रहे होंगे, कैसे लीन भक्ति में हो गए। मैं उनकी बात को इसलिए जोड़ रहा हूं, आज भी क्या समाज में ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि गरीब की सेवा करो? हमने हरियाणा में गरीब परिवारों के सबकी सेवा करने के लिए परिवार पहचान बनाया। हमने कहा जो कम आय वाले परिवार हैं उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए। जो पहले राशन कार्ड बने हुए थे उसमें 12.5 लाख पिछले 3 महीने पहले नए राशन कार्ड जोड़े हैं, उनको दिए हैं। एक साथ 12.5 लाख कार्ड, ताकि अन्न सबको पहुंचे, कोई भूखा ना रहे, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार ना रहे। बीमार हुआ तो उसका इलाज कराने के लिए घर पर बोझ ना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत ये योजना चलाई, 5 लाख रुपए हर परिवार की सहायता। ये परिवार भी 15.5 लाख थे जब मोदी जी ने लिस्ट निकाली। हमें लगा ये भी कम है, हमारे यहाँ और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और 13.5 लाख प्रदेश सरकार की ओर से जोड़ करके आयुष्मान भारत चिरायू हरियाणा 29 लाख कार्ड हमने किए। भाइयों बहनों, मैं इसलिए गिरा रहा हूं, ये सरकार आपकी
वो सारे काम जो संतों ने बता रखे हैं, जो सीधे सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन कामों में हमारा विश्वास है, उस नाते से हम कर रहे हैं। हमारी आलोचना भी बहुत होती है, बहुत आलोचना होती है, हमारे विपक्षी लोग करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे जिम्मे सेवा का काम लगा है, राजनीति में आकर के सेवा करना ये हमारा धर्म है, कभी कोई करता नहीं था। और एक नई बीमारी समाज के अंदर जो चली है उसके प्रति भी आगाह करूंगा। पिछले 8 साल से देख रहा हूं मैं, ये राजनीतिक लोग समाज को जातियों में बांटते हैं कि जातियों में बांट करके ये जाति मेरी, ये तुम्हारी, ये इसकी, ये उसकी, इस प्रकार से चलते रहे हैं। हमने 2014 में संकल्प लिया था भाइयों बहनों कि हरियाणा हरियाणवी एक होकर के बनेगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठेंगे। ये संतों की भी जाति पातियां तो थी ही सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कभी भी किसी संत ने किसी एक जाति का संत होकर के कभी भी चाल चलन नहीं किया। उनका व्यवहार सारे समाज को मानवता लेकर के चलता रहा। भगत कबीर, उनका एक दोहा हमने सुना है, कबीरा खड़े बाजार में, क्या है आगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अब थे तो वो भी किसी एक समाज से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी, और मैं तो इतना प्रभावित हुआ इस वाणी से, मैंने जब भगत कबीर की जयंती पर गया था, मैंने उसी दिन घोषणा की कि मेरे घर का नाम भगत कबीर कुटीर रहेगा, और उसी दिन बोर्ड लग गया था भगत कबीर कुटीर का, उसी दिन का। संत धन्ना भगत हुए होंगे किसी एक जाति के अंदर पैदा, लेकिन जाति के संत नहीं हैं, वो सारे समाज के संत हैं। उन्होंने भी गुरुवाणी में जो कुछ लिखा है, उस गुरुवाणी में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के अगर सुनाऊं तो आपको ध्यान में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, जोत समाई समाणी जाके अछली प्रभु पहचानया। उनका जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है, जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है। आगे लिखता है, धन्य धन पाया धरणीधर, धन्य धन पाया धरणीधर, मिली जन संत समाण्या। धन्ना भगत कहते हैं कि उनका प्रभु से मिलन हुआ है, जो सृष्टि पालक प्रभु हैं, उनका जो मिलन हुआ है, संत संगति को पाकर प्रभु के साथ वो आत्मसात हो गए हैं। यानी कितना बड़ा विचार उनका। ऐसे संत को भुला बैठे, तो ऐसे संत को भुलाना नहीं है। हमने उनके जीवन को शिक्षा लेते हुए, और चाहे वो हैं चाहे उनके समय के और संत हुए हैं, मैं बताया कि 50 साल के बाद गुरु नानक देव जी भी हुए हैं। इस क्षेत्र में, इलाके में गुरु नानक देव जी की वाणी का भी बड़ा प्रसार है। गुरु नानक देव जी ने 3 शब्द हमको दिए थे। उन्होंने कहा था कि कृत करो, अर्थात मेहनत करो, ईमानदारी से करो। दूसरा उन्होंने कहा था कि नाम जपो, भगवान को याद करो। तीसरा कहा था वंड छको, कि गरीब को सहायता करो, सब में बांट करके खाओ, तो सब बांटेंगे। समाज का एक दर्शन ये उन्होंने हमारे सामने रखा था। तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था, उन्होंने कुछ मांग पत्र रखा था, छोटी छोटी मांगे थी, बल्कि मुझे कष्ट भी हुआ इस बात का, जिस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा भी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगत जी के पुस्तक इन बच्चों को पढ़ाओ, जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस नाम को याद रखेंगे। धन्ना भगत जी का स्टैच्यू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैच्यू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहां चाहेंगे, जहां उनकी मान्यता है, एक स्टैच्यू उनका यहां लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहां उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहां एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वॉल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यकरण जो है उसका वो किया जाएगा। इसी प्रकार
अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। कुछ गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जनसमाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहां की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहां की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहां का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहां की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए, और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं 1-2 दिन में। हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम हमारा सरकार का है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए। मैं ये बात कई बार कहता हूं,
जाता हूं तो हमारे कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नहीं जरूरत होती जब वो ले लेता है तो जिसकी जरूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमजोर अगर होता है उसी की सहायता की जाती है और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए कई बार जो है ना, जैसे जिसका दंगताना करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना और जबरदस्ती काम को कराने का भाव जो रखते हैं वो काम में बाधा डालते हैं। उनको भी हमको समझाना चाहिए कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए बात करनी चाहिए। संवाद से चीजें आगे बढ़ती हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल। तो धन्ना भगत मंदिर में लंगर हॉल बनाए जाएंगे, धन्ना भगत तालाब की दीवार भी बनाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको अभी सुनवाया। तो संत धन्ना भगत के जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि संतों ने सदैव बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और संतों ने हमेशा समाज की दिशा दी है। संतों और महापुरुषों ने जागरूकता फैलाई है और समय पड़ने पर संतों ने हथियार भी उठाए। सरकार संतों महापुरुषों के लिए योजना लाएगी और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए।